नमस्कार दोस्तों, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात करेंगे पीपल के वृक्ष से कुछ सिद्ध और चमत्कारी समृद्धि प्राप्ति के लिए उपाय। इसी क्रम में आप बने रहिए। आप सोच रहे होंगे कि हम सिद्ध और चमत्कारी उपाय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में, भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है। इसके सात्विक प्रभाव, स्पर्श और अंत चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। पीपल वृक्ष को प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में विशेष रूप से पूजनीय ग्रंथों में पीपल को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष देवता की संज्ञा दी गई है। स्कंद पुराण में वर्णित अश्वत्थ यानी कि पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव तथा शाखाओं में नारायण और पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल भगवान विष्णु को जीवांत तथा पूर्णमानी स्वरूप यह सभी अभिष्टों का साधक है। इसका आश्रय मानव के पाप ताप का शमन करता है। जो व्यक्ति पीपल का पौधा लगाता है और उसकी सेवा करता है, उस जातक की कुंडली में समस्त प्रकार की कुंडली जनित जो भी दोष रहता है, दोष का निवारण हो जाता है, दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति बना रहता है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखता है, शिवलिंग की स्थापना करता है और उसकी पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, तो उसके जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यदि बुरा समय चल रहा हो तो बुरा समय टल जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दिन ढलने के पहले पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप दिन ढलने के पहले पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है तथा इसके तरह तरह से शुभ प्रभाव भी हैं, जो कि हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा, आप हनुमान चालीसा तरह तरह से करते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जीवन में सभी परेशानियां जो रहती हैं वो हर लेते हैं, यानी कि हमारे सभी प्रकार की जो बाधाएं रहती हैं, जो समस्याएं रहती हैं, उसका समाधान होता है। जीवन की रक्षा होती है, जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। पीपल वृक्ष की नित्य 3 बार परिक्रमा करने से, पीपल वृक्ष की यदि पर डे 3 बार परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने से घर में दारिद्र, दुख और दुर्भाग्य का विनाश होता है तथा महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे। शनिवार के दिन अमावस्या को पीपल वृक्ष के पूजन करने से तथा 7 बार परिक्रमा भी करने से, काले तिल से युक्त सरसों का दीपक जलाने से तथा छाया दान करने से शनि का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। शनि शुभ फल की प्राप्ति देने लगते हैं। शनि जनित पीड़ा का शमन हो जाता है। इसी क्रम में हम आगे बात, आयुर्वेद के उपवेद में पीपल वृक्ष को औषधीय गुणों से युक्त असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है तथा तरह तरह के इसके औषधीय कारण भी हैं, हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। इसी क्रम में शास्त्रों में वर्णित है अनुराधा नक्षत्र से युक्त शनिवार, जिस दिन अनुराधा नक्षत्र हो उस दिन शनिवार हो, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को पूजन करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास में अमावस्या के दिन, अमावस्या की समाप्ति पर पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाती है। पीपल का वृक्ष ब्रह्म स्थान है, इससे सात्विकता बढ़ती है, मन शांत रहता है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे मंत्र जप, ध्यान, उपदेश उददेय रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि द्वापर युग में परम धाम जाने से पूर्व योगेश्वर भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण
दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठ करके ध्यान कर रहे थे। इसका प्रभाव तन मन तक ही नहीं बल्कि भाव को भी जागृत करता है। सायंकालीन के समय पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी का दीपक जलाने से, मिट्टी का दीपक सरसों का तेल डालकर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होते हैं, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिसके कारण से सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की परिक्रमा यदि सूर्योदय से पूर्व करते हैं तो जैसे अस्थमा जैसे रोग से राहत मिलती है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने से ज्ञान में वृद्धि आती है। वृद्धि हो करके मन में सात्विकता बढ़ती है, सात्विकता का संचार होता है, जिसके कारण से हम तरह तरह से धर्म कर सकते हैं। मन स्थिर रहता है तो अपने कामों के विषय में अच्छे से विचार कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि 11 पीपल के वृक्ष नदी के किनारे लगाए जाएं तो ऐसा करने से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में कहा गया है यदि 11 नवनिर्मित मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में पीपल का वृक्ष लगा करके लगातार 40 दिनों तक उसका देखभाल किया जाए, उसमें जल दिया जाए ताकि वह सूखने ना पावे। ऐसा करने से शास्त्रों में वर्णन है कि उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसके घर में भी अकाल मृत्यु नहीं रहेगी। जब तक वह जीवन रहेगा उसका, जब तक वह जीता रहेगा उसके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। पीपल वृक्ष साथ ही साथ वैज्ञानिक कारण भी है। पीपल वृक्ष में 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन का संचार होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। अतः पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन का भंडार है। ऑक्सीजन हमारे जीवन में बहुत ही अत्यंत उपयोगी है, तो जिसके कारण से अत्यंत उपयोगी है और हमें आरोग्यता प्रदान करने में मदद करता है। विंध्यवासिनी हर हर महादेव।